बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पहले क्या सुनना पसंद करेंगे? आपको जी, मतलब क्योंकि सारे नौजवान बैठे हैं तो मोहब्बत से शुरुआत की जाए या मैंने जो लिखा है वहाँ से शुरू की जाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी शुक्रिया। तो मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है सब तक? अब ठीक है, ओके जी शुक्रिया। तो मैंने कुछ ऐसे लिखा था कि जब भी मैं खुद से मिलता हूँ, जब भी मैं खुद से मिलता हूँ, तो कुछ यूँ लिखा था कि जब भी मैं खुद से मिलता हूँ कायनात की आँख से आँख मिलाता हूँ, अचंभित हो जाता हूँ। अचंभित मीन्स शॉक्ड, राइट? अचंभित हो जाता हूँ जब भी मैं खुद से मिलता हूँ। भीतर का भूचाल मानो बरस रहा हो, भीतर का भूचाल मानो बरस रहा हो, मानो खुद से मिलने मैं तरस रहा हूँ। पानी के जैसे विचारों का बहना, पानी के जैसे मेरे विचारों का बहना, उसके भीतर तरंगों का अचानक शांत होना। सोचते सोचते आप कहीं पहुंच जाते हो, फिर लगता है यार एकदम साइलेंस आ जाता है, वो वाली सिचुएशन। नदी सी गहराई का मेरा खोना, फिर परम आनंद से मिलकर मेरा रोना। एक बात होती है, कहते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं या फिर एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं तो हम खुश होने लगते हैं, क्योंकि वो गम भी एक आदत हो जाती है कि यार ये मेरा ही गम है, चलो हंस के हम आगे बढ़ जाते हैं। सो ऐसी वाली बात है। फिर परम आनंद से मिलकर मेरा रोना, बस यूँ मुस्कान लेके खिलता हूँ जब भी मैं खुद से मिलता हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा मैंने उर्दू के कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं, कोशिश की है आप तक पहुँच पाए। गमे वहशत से मिले आंसू धो देता हूँ, गमे वहशत से मिले आंसू धो देता हूँ, भीतर का शोर सुन के रो देता हूँ। मेरी हसरत तो सादगी चाहती है, मेरी हसरत तो सादगी चाहती है, फूलों सी ताजगी चाहती है। बरसों के गम, ये मेरी फेवरेट लाइन है और इवन मैं रो पड़ा था लिखते हुए कि बरसों के गम लम्हों के गिलास में रख के पी लेता हूँ, बरसों के गम लम्हों के गिलास में रख के पी लेता हूँ जब भी मैं खुद से मिलता हूँ। अब ये एक लाइन है कि मेरी ख्वाहिशें कुछ यूं हैं, मेरी ख्वाहिशें कुछ यूं हैं जैसे कब्र से इंसान का उठना, विच इज़ इम्पॉसिबल। बादलों से धूप का खिलना कुछ टाइम के लिए होता है, जैसे अब हैदराबाद में अभी अभी धूप खिली है कुछ पलों के लिए। बादलों से धूप का खिलना, गीली मिट्टी की खुशबू का महकना, पहली बारिश में खुशबू आती है उसके बाद नहीं, और गुलाब के कांटों का चुभना। इसी तरह ख्वाहिशें दबा लेता हूँ, इसी तरह ख्वाहिशें दबा लेता हूँ जब भी मैं खुद से मिलता हूँ। और ये एक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है कि प्रेम में लीन हो जाता हूँ, प्रेम में लीन हो जाता हूँ, खुद के नशे में तल्लीन हो जाता हूँ, नकाबे झूठ मेरा हट जाता है। मतलब जब आप किसी के सामने प्रिटेंड करने लग जाते हो कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, हम एक्सप्लेन करने लगते हैं, लेकिन जब आप खुद से मिलते हैं तो कोई झूठ आप खुद से नहीं कर सकते। तो ये वाली बात है कि प्रेम में लीन हो जाता हूँ, खुद के नशे में तल्लीन हो जाता हूँ, नकाबे झूठ मेरा हट जाता है, मानो कली से फूल बन जाता हूँ। अल्हड़पन में खुद को खूब भाता हूँ, अल्हड़पन में खुद को खूब भाता हूँ जब भी मैं खुद से मिलता हूँ। और ये वाली एक स्टेट में इंसान जब जाता है तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि यार हम कुछ है नहीं, हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हमारे गम हमारी खुशियाँ सारी कुछ मायने नहीं रखती। तो उस मोमेंट के लिए मैंने लिखा था कि मैं तो शून्य पे सवार हूँ, मैं तो शून्य पे सवार हूँ, अस्तित्व पे उठा सवाल हूँ, खामोशी में जगह बवाल हूँ, उल्फतों का होशे जवाल हूँ, तमन्नाए कमाल हूँ। और ये एक लाइन है कि तर्क की बिंदी लगाए जवाब ढूंढता हूँ, तर्क की बिंदी लगाए जवाब ढूंढता हूँ जब भी मैं खुद से मिलता हूँ। और ये एक आखिरी लाइन है इस पोयम की
कि जब भी मैं खुद से मिलता हूँ यूं ही कुछ लिखता हूँ, जब भी मैं खुद से मिलता हूँ यूं ही कुछ लिखता हूँ, और जब भी मैं कुछ लिखता हूँ तब भी मैं सिर्फ खुद से मिलता हूँ। और इसके बीच एक मैं वैसे तो शुरू ही इस शायरी से करना चाहता था, बिकॉज़ जॉन साहब को मैं बहुत सुनता हूँ। तो एक उनकी एक शायरी है कि शर्म दहशत झिझक परेशानी, शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती आप वो जी मगर ये सब क्या है, आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। और कुछ ये मैंने अभी अभी लिखा है। जैसे भाई ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ मोहब्बतें और सारी ये चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं, और कहीं इंसान टूट जाता है, कहीं लगता है कि यार बहुत सवालों से घिर जाता है। तो वहाँ पे मैंने लिखा था कि बस हर बात का मतलब पूछना चाहती हो क्या, बस हर बात का मतलब पूछना चाहती हो क्या, बिना कहे भी कुछ समझना चाहती हो क्या। मेरी कहानी तुम बिन अधूरी सी रह जाएगी, मेरी कहानी तुम बिन अधूरी सी रह जाएगी, सब बिखराव मेरा समेटना चाहती हो क्या। मतलब ये सवाल भी उसी को है और जवाब भी उसी से मांगना है। सो ये ऐसी वाली बात है। और नींद से कुछ पूछना चाहती हो क्या, नींद से कुछ पूछना चाहती हो क्या, मेरे ख्वाबों में उतरना चाहती हो क्या। खो जाओगी खुद में जब उतरोगी मेरे ख्वाबों में, खो जाओगी खुद में जब उतरोगी मेरे ख्वाबों में, खामोश रहकर इजहार मोहब्बत करना चाहती हो क्या। और ये एक लाइन है कि आगे का हाल जानना चाहती हो क्या, कि हम जब शुरुआती दौर में होते हैं मोहब्बत के तो फिर बाद में एक वक्त के बाद सोचने लगते कि आगे क्या होगा हमारा। तो वो लाइन यहाँ पे ऐसे लिखी थी मैंने कि आगे का हाल जानना चाहती हो क्या, मुझे बेहाल करना चाहती हो क्या। मत शर्माया करो मुझसे, मत शर्माया करो मुझसे, ऐ मेरी शाम सुकून, है इरादा चाहत का तो चाहकर दिखाना चाहती हो क्या। और ये एक लाइन है कि मतलब ही मतलब पूछ रही हो, कुछ राज जानना चाहती हो क्या। मतलब ही मतलब पूछ रही हो, कुछ राज जानना चाहती हो क्या, हाथ थामे मेरा हमराज बनना चाहती हो क्या। कंकरों और पत्थरों से बने हैं रास्ते मेरे, कंकरों और पत्थरों से बने हैं रास्ते मेरे, फूलों का आंचल बिछाए इजहार मोहब्बत करना चाहती हो क्या। और ये एक लाइन मैंने लिखी थी बहुत छोटी सी है कि खुद की ज़िंदगी को गज़ल बताना चाहती हो क्या, खुद की ज़िंदगी को गज़ल बताना चाहती हो क्या, मेरी वफ़ाई को बेवफ़ाई बताना चाहती हो क्या। मत कर इतने जुल्म सितम ए माली के दिल मेरे, मत कर जुल्म सितम ए माली के दिल मेरे, ऐसे करके मेरे कहानी का अहम किरदार बनना चाहती हो क्या। और ये एक लाइन है और कुछ थोड़ा सा मैं पेश करके मैं अपनी जगह लूँगा। तो ये कुछ ऐसी शायरी है कि वो कहती है कि मुझ जैसी मैं ही हूँ, उस जैसा उसे कोई मिला नहीं। वो कहती है कि मुझ जैसी मैं ही हूँ, उस जैसा उसे कोई मिला नहीं। मैं कहता रहा कि तुम जैसी तुम ही हो, तुम जैसा कोई मुझे मिला नहीं। जैसे को तैसा नहीं, जैसे को जैसे मिल जाता है, जैसे को तैसा नहीं, जैसे को जैसा मिल जाता है, जब वैसे को वैसा नहीं उसके जैसा मिल जाता है। जी। और थोड़ा सा जॉन साहब को मैं फिर से लाना चाहूँगा, बिकॉज़ मुझे लगता है कि उनके बगैर कोई मुशायरा हो या फिर कोई पोइट्री का प्रोग्राम भी हो वो शायद मुकम्मल नहीं हो पाएगा उनके बगैर। मैं ऐसे सोचता हूँ। तो कुछ शेर उनके अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपकी दाद चाहिए। तो कुछ यूँ है कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात बेअसर ही रही,
नक्स है कुछ मेरे बयान में क्या, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है ख़ानदान में क्या। खुद को जाना खुद जुदा ज़माने से, खुद को जाना जुदा ज़माने से, आ गया था मेरे गुमान में क्या। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, वो मिले तो ये पूछना है मुझे कि अब भी हूँ मैं तेरी अमान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, ये मेरी फेवरेट लाइन है कि यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाहरुख साहब, बहुत शुक्रिया। शाहरुख साहब अपने अगर अपना पढ़ना चाहते हैं। जी जी, मैं मेरा ही सुना रहा हूँ। एक ये एक शायरी मैंने लिखी थी शुरुआत। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल। और तेरे लफ्ज़ लगते हैं मुझे तीर की तरह, तेरे लफ्ज़ लगते हैं मुझे तीर की तरह, खुदा से तुझे मांगता हूँ किसी पीर की तरह। क्या बात है, क्या बात है। तुझसे मेरी दास्तान मोहब्बत हुई है शुरू जाने मन, तुझसे मेरी दास्तान मोहब्बत हुई है शुरू जाने मन, अब मान ले मैं रांझा और तू हीर की तरह। जी जी, बढ़िया, शुक्रिया। तो ये मैंने कुछ 1 या 2 दिन पहले लिखा था। नहीं, ये शेर पढ़ दीजिए। जी 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 बिल्कुल। तेरे लफ्ज़ लगते हैं मुझे तीर की तरह, तेरे लफ्ज़ लगते हैं मुझे तीर की तरह, खुदा से तुझे मांगता हूँ किसी पीर की तरह। तुझसे मेरी दास्तान मोहब्बत हुई है शुरू जाने मन, तुझसे मेरी दास्तान मोहब्बत हुई है शुरू